अस्सलाम वालेकुम लाहौर, मैं हूं अलीना इलियास और न्यूज़ जेड में आपको खुशामदीद कहती हूं। आज मैं बात करूंगी कुछ प्राइमरी एजुकेशन के हवाले से। अगर हमारे एमएनए और एमपीएस के बच्चों की बात की जाए तो वो बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं और अच्छी अच्छी जगहों पर जाते हैं। शायद हम में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने वो जगह देखी भी नहीं होंगी। लेकिन आज मैं बात करूंगी आम आवाम की कि हमारे जो बच्चे हैं वो किस किस्म के स्कूलों में जाते हैं, उन्हें किस तरह की तरबियत दी जाती है और कितने अच्छे तरीके से लाहौर की अगर बात की जाए तो वहाँ पर जो ग्रेड्स हैं कितने हाई आते हैं और पता चलता है हर पब्लिक स्कूल का जो बच्चा है वो माशाल्लाह 5वीं या चौथी या पहली पोजीशन ले रहा है। इस हवाले से आज मैं आपको आगाह करूंगी और मेरा जो आज का पैनल है मैं आपसे उनका तारुफ करवाती चलूं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वहीद गुल साहब, बहुत ही सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के। उनके साथ बैठे हैं जमशेद इकबाल चीमा साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है। हमारे साथ होंगी समीना अकील साहिबा जो कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैं और अब से कुछ देर के बाद हमारे साथ शामिल होंगे वकास हसन मोक्कल साहब जो मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा है। सबसे पहले मैं आऊंगी जनाब आपकी तरफ समीना साहिबा, लेकिन उससे पहले मैं नाज़रीन आपको दिखाऊंगी एक फुटेज। उस फुटेज में आप देखें कि बच्चे कितने अच्छे तरीके से हमारे जो पब्लिक स्कूल हैं, जो हमारे सरकारी स्कूल हैं, उनमें कितने हमारे अच्छे तरीके से बच्चे पढ़ते हैं। जरा दिखाइएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये जो बच्चे हैं बेसिकली इनके हाथों में किताबें नहीं है। वहीद गुल साहब जरा आप भी देख लीजिएगा, आपको नजर आ रहा होगा। लेकिन माँ बाप जब इन्हें घर से भेजते हैं तो वो इसलिए भेजते हैं कि जब ये स्कूल जाएं तो वहाँ जाके पढ़ें, मैथ्स पढ़ें, साइंस पढ़ें, बाकी सारी चीज़ें पढ़ें। लेकिन वहाँ पर अगर आप देख सके तो बच्चों के हाथों में इन्होंने दिए हुए हैं जी बर्तन और इनसे साफ करवाए जा रहे हैं बर्तन। और यहाँ पर मेरे पास कुछ अल्फाज नहीं है लेकिन पूरा एक डिपार्टमेंट मौजूद है, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है जिसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जाता है, जो विजिट करता है, जो चीज़ों को देखता है और बाकी आला अफसरान को बताता है कि आखिर जो है यहाँ पर क्या कारकर्दगी चल रही है, क्या नहीं चल रही है। लेकिन मुझे बड़े मायूसी के साथ कहना पड़ता है कि जिन वालिदैन के ये बच्चे हैं जो आज पूरी टीवी स्क्रीन पे हमने देखते रहे हैं, उनको कितना अजीब लग रहा होगा कि उन्होंने तो बच्चों को घरों से बैग देके भेजा था लेकिन वहाँ पर बच्चे जो हैं वो बर्तन साफ कर रहे हैं। समीना अकील साहब हमारे साथ मौजूद हैं। समीना साहबा मुझे बताइएगा, अगर मैं गलत नहीं हूँ, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है ये आपका इलाका है और यहाँ पर अगर इस तरह बच्चों के साथ किया जा रहा है तो आपकी जो पूरी टीम है समीना साहिबा वो क्या कर रही है? नहीं जी, टीम या ऑफिसर्स कभी भी अपने स्कूलों में या डायरेक्शंस नहीं देते कि बच्चों को पढ़ाई के अलावा दूसरी एक्टिविटीज़ में बर्तन वगैरह में मुलव्वस किया जाए। जब भी जो भी विजिटर जाता है, जब भी विजिट किया जाता है तो हम खुद बच्चों को पढ़ाते भी हैं और उनकी स्टडीज़ को चेक भी करते हैं। और हमने डायरेक्शंस दी हुई हैं अपने तमाम स्कूलों में कि कोई सफाई और बर्तनों वगैरह का काम बच्चों से नहीं लिया जाएगा। अब ये हो रहा है, इसके ऊपर क्या कहेंगी? इसके ऊपर हमने प्रोब लगा दिया और अगर ये साबित हुआ कि ये हमारे ही बच्चों से, हमारी ही टीचर्स ने करवाया, ये इंडिया के बच्चे हैं, ये बॉर्डर पार कहीं से आई है ये वीडियो, अगर आप मुझे बता सके। शायद ये इस जगह की ना हो। मैंने ये फुटेज सुनी है कि लम्स के साथ ये स्कूल है, ये वाला स्कूल लम्स के साथ नहीं वाकया, यानी कि आपको पता चल गया ये नाले के ऊपर वाकया स्कूल है, नाले के ऊपर वाकया स्कूल है। ये हमारा जो हमारा चौक खुर्द में है बिल्कुल, और इसको चेक किया गया है। अगर यहाँ की हेडमिस्ट्रेस इसमें मुलव्वस हुई तो उसके और टीचर, व्हाट डू यू मीन बाय दिस मैम, विद ड्यू रिस्पेक्ट, कि यहाँ की हेड जो भी मास्टर हैं वो यहाँ पे मुलव्वस होंगी या नहीं होंगी? अगर जो हेड मास्टर हैं वो मुलव्वस हैं तो इस किस्म की एक्टिविटी हो रही है या बच्चों को खुद शौक तो नहीं है? बड़ी मैं आपके अपॉलॉजी के साथ मैं आपसे बात कर रही हूँ, बच्चों को खुद शौक तो नहीं है। लगा दी है और वो प्रूफ हो गया तो इनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन भी लिया जाएगा। अच्छा, अब प्रूफ आपने क्या करना है जरा मुझे ये बताएंगी? जब बच्चे वहां पर बर्तन धो रहे हैं तो इससे बड़ा आपको क्या प्रूफ चाहिए? नहीं, ये वो स्कूल ही नहीं है, ये चुंग खुद का स्कूल ही नहीं है। अच्छा, ये लाहौर का स्कूल ही नहीं है, ये आपकी जुरिस्डिक्शन में आता ही नहीं है, ये इंडिया की किसी जगह से आया हुआ है, ये वो बच्चे ही नहीं है। वहीद साहब जरा मुझे बता दें ये कहां से बना है? अगर ये बड़ी अफसोस की बात है मैम, विद ड्यू रिस्पेक्ट, अगर आपको पता नहीं है। वीडियो साहिबा ने इसके ऊपर जो है वो बिल्कुल जो है अभी तक वर्किंग नहीं की। मैं तो बड़ा हैरान हूँ। बात ये है कि कंप्लीट वर्किंग कर चुकी हूँ, मैं कंप्लीट वर्किंग कर चुकी हूँ, मुझे बात करने, मैं बता रही हूँ कि ये चुंग खुद का स्कूल नहीं है। जरा मुझे बात करने देना। मैं बगैर वर्किंग के यहाँ पे नहीं आई हूँ। जी 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 बिल्कुल ठीक है, आपने बात करने बता रही हूँ आपको। जी जी, खुद का नहीं है। ये जो अभी आपने फुटेज दिखाई है ये गवर्नमेंट गर्ल एलिमेंट्री स्कूल चुंग है जी, और ये अभी आपके फुटेज के अंदर ही आप देख सकते हैं कि एक बच्ची ने रंगदार कपड़े पहने हुए हैं। देखिए, बात सुनिए, स्कूलों के अंदर पकाने का काम जो है वो नहीं है, वहां पर एक मीना बाजार हो रहा था। अच्छा। उसके तहत जो है कुछ बच्चों ने अगर अपने ताई इस तरह का मामला किया है
तो वो एक अलहदा बात है। लाहौर समेत पूरे पंजाब के किसी स्कूल के अंदर कोई खाने का सिस्टम नहीं है कि कोई टीचरों के लिए दोबारा देख ले, आप देख ले, मैं खुद से सरकारी स्कूल से उधर दोबारा दिखाइएगा, वकास सर आप भी देखिएगा, जमशेद सर आप भी देखिएगा। जमशेद साहब को तो हर चीज उल्टी नजर आएगी, लेकिन आप जरा देखिए, जरा गौर से देखिए। ही नहीं, ये मीना बाजार आपको नजर आ रहा है सर? जी, आप जरा पूरी फुटेज दिखाएं, अब पूरा कैमरा चलाएं ना, जो पीछे जो बच्ची आपको नजर आएगी वो वर्दी के बगैर है, जरा पूरी जो पहले, हाँ वो जरा वो देखिए ना, XYZ है, क्या भी जस्टिफाई मुझे करेंगे कि आप बच्चों से आप अगर आप इस चीज को लेकर पूरे लाहौर के और पूरे पंजाब के स्कूलों के ऊपर ये चीज जो है वो फिट कर देंगी तो वो किसी टाइम भी वो ठीक नहीं है। आपके कैमरे को जरा सुन लेना, मैं पूरी बात कर लूं ना, आपके कैमरे को वहां आईटी लैब बनी हुई क्यों नहीं नजर आती? आपके कैमरे को जो हमने 1,25,000 मेरिट के तहत एनटीएस टेस्ट के जरिए से बच्चों को जो टीचर भर्ती किया वो क्यों नहीं नजर? स्कूल कितने बनाए मुझे ये बता दें। वो भी आपको बता देते हैं। पहले आप जमशेद इकबाल चीमा साहब जो है जिनको सारा कुछ उल्टा नजर आता है, जरा उनकी तरफ सुन लें। ये मीना बाजार लगा हुआ है और मीना बाजार में आप जस्टिफाई करते हैं कि बच्चे जो हैं जहां मर्जी जो मर्जी करते हैं, आप उनसे बर्तन धुलवा सकते हैं, लेकिन माँ बाप तो इसलिए नहीं भेजते बच्चों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसमें ये जो फुटेज नज़र आ रही है, इसमें एक चीज़ नज़र आ रही है कि जो जहाँ बच्ची कपड़े बर्तन धो रही है वो परमानेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो कोई नॉन परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं है कि स्कूल में कहीं ऐसी चीज़ नहीं है। वो नज़र आ रहा है, साथ चूल्हा भी नज़र आ रहा है, साथ वो धोने वाली जगह भी नज़र आ रही है। और स्कूल की बच्ची आप कह लें कि मैं समझता हूँ कि किसी टीचर के घर में काम कर रही है, शायद इसी तरह की सूरत नज़र आ रही है, या उसी स्कूल के घर में कैमरा क्या करने चला गया। एक मिनट बात सुने ना। अच्छा, दूसरी जो इस पर मैं समझता हूँ कि एक आध वाक़या तो कहीं हो सकता है। अगर मुझे पंजाब के ओवरऑल रिजल्ट ठीक नज़र आए, मुझे यहाँ एजुकेशन या लिटरेसी रेट इंप्रूव होता हुआ नज़र आए, तो मुझे इस तरह की एक आध फुटेज फ्रैंकली स्पीकिंग मैं माइंड नहीं करूँगा। इशू ये है कि पाकिस्तान में माइंड करेंगे सर, एक स्कूल में क्या बच्चे नहीं जाते हैं? सुन लेना थोड़ा सा। इशू जो है पाकिस्तान में इस वक्त जो लिटरेसी रेट है 54%, कुछ लोग 57 कह रहे हैं, कोई 54 कह रहे हैं, 54%। और दुनिया में सोशल साइंस के जितने भी माहिरीन हैं वो कहते हैं कि अगर आपकी 70% से कम लिटरेसी रेट है तो आप अगर एजुकेशन के बारे में आप तरक्की के बारे में बात करें तो आप बड़े ही आम आदमी हैं। ठीक है कि मतलब तो आप कह रहे हैं जो आपके साथ बैठे हुए हैं, मैं कह रहा हूं कि गवर्नमेंट के, मैं कह रहा हूं कि नहीं, मैं कह रहा हूं कि जो वज़ीर आला हैं, जो वज़ीर आज़म हैं, जो कहते हैं हम तरक्की कर रहे हैं, अगर उनके दौर में, लेकिन आपके सामने बैठ के अगर ये बंदा थोड़ी बात प्लीज मुझे दो फिक्रे बोलें, दो फिक्रे बोलें। मैं अपने टॉपिक से हटना नहीं चाह रही सर, मैं कह रहा हूं कि 54% से एजुकेशन है और आप क्लेम कर रहे हैं कि हम बड़ी तरक्की कर रहे हैं, और पंजाब में पिछले 8 साल में लिटरेसी रेट नीचे गया है, ये सबसे ज्यादा अलार्मिंग। और वो जब फिर जाके गवर्नमेंट स्कूल के रिजल्ट्स देखें, फिर आपने वैसे पिछले महीने वो जब रिजल्ट्स देखें तो आपको समझ आ जाएगी ये बातें सारी ठीक है। उससे पहले लाहौर के जो रिजल्ट्स आए हैं सर, आपने गो थ्रू किए हैं? जी बिल्कुल, रिजल्ट क्या था लाहौर, मुझे बताएं किस रैंक पे था? अच्छा एक फिक्रा मुझे बोल रहे हैं, मुझे बताएं लाहौर किस रैंक पे था सर, प्लीज मुझे बताएं लाहौर किस रैंक पे था। एक मिनट, एक फिक्रा अभी रिसेंटली जो है ना दुनिया न्यूज़ ने दी थी खबर, सर आप वो छोड़ दें, वो मुझे पता है किस पे। मैं चाहूंगी वहीद साहब इसके बारे में बताएं। जी वहीद साहब बताइएगा लाहौर कितने नंबर पे था, जरा बताइएगा। देखिए, ये तो अभी हमारे साथ सरकारी ऑफिसर्स भी है, बैठी हुई है, वो ज्यादा बेहतर तौर के ऊपर बता सकती है, लेकिन जरा सुन ले। बात यह है कि लाहौर समेत पूरे पंजाब के स्कूलों के अंदर जो तब्दीली आई है वो जरा सुन ले। हर हाई स्कूल के अंदर आईटी लैब का कयाम जो है वो अमल में आया हुआ है। ठीक ठीक। इसके अलावा जो है वो मुफ्त किताबें जो है वो बच्चों को प्रोवाइड की जा रही हैं। सही। इसके अलावा जितने उनके रिपेयर मेंटेनेंस के काम है उनको जो है वो करवाया जा रहा है, और इसके साथ साथ इससे पहले हम 1,25,000 उस्ताजा एनटीएस टेस्ट के जरिए मेरिट की बुनियाद के ऊपर बच्चों को जी कंट्रोवर्शियल है बिल्कुल, हमें बहुत ऐसी कॉल्स आती हैं, वो क्या बात आप कर रही हैं केपीके की या अपना सुबह सिंध की बात कर रही हैं? अच्छा वकास साहब से मैं चाहूंगी जरा इंपोर्ट करने से हवाले से, अभी भी मुझे तो ये समझ आ गया है कि ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर बच्चे चले जाए, बच्चों को हम लोग अगर बच्चे चले जाए, मैं आपको बताती हूँ आप लोगों ने कितना बजट बढ़ाया, ये भी मैं आपको बताती हूँ। जरा मैं चाहूंगी वकास जरा इनकॉर्पोरेट करें इसमें। मुझे बताइएगा वकास आप कैसे देखते हैं? ये तो बस एक मीना बाजार हो रहा था, उस मीना बाजार में कोई एक्टिविटी हो रही थी और बच्चे धो भी लेते हैं बर्तन, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बताइएगा वकास। बच्चे जी झाड़ू भी फेर लें, कोई बड़ी बात नहीं। बच्चे उस्ताद की बाइक को रोज़ाना साफ़ करें, कोई बड़ी बात नहीं। और ये वो वीडियोस हैं जो मैं आपको अभी शेयर कर सकता हूँ। और अभी मैं डिबेट सुन रहा था कि सरकार और हुकूमती अरकान दोनों नुमाइंदे पूरी कोशिश कर रहे हैं डिफेंड करने की और जस्टिफाई कर रहे हैं कि ये चूंक का स्कूल है कि नहीं है। और आपकी बात बिल्कुल ठीक थी
कि ये बच्चे, मेरे ख्याल में आपको ये पूछना चाहिए था कि बच्चे पाकिस्तान के बच्चे हैं कि नहीं। बिल्कुल, क्योंकि शायद उस तरह से ये इस बात पे आते कि वो चूंग है, वो मराठियाँ हैं, वो कसूर है, वो लाहौर है, बच्चे एक जैसे ही हैं और उनका हक हासिल है उनको कि वो बर्तन धोएं तो अपने घर के बर्तन धोएं। बिल्कुल ऐसा। स्कूल में असातिज़ा के, मीना बाजार के पार्टिसिपेंट्स के जो हैं वो बर्तन ना धोएं, वो वहाँ पे तालीम हासिल करने गए हैं। और गुल साहब की बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करूंगा जी, बिल्कुल कंप्यूटर लैब्स होंगी, आईटी लैब्स होंगी, बेहतरीन इक्विपमेंट होगी, लेकिन वो सारी इक्विपमेंट्स इन बच्चों के लिए है जो वहाँ पे बर्तन धोने के लिए बैठे हुए हैं। जी वहीद गुल साहब, अच्छा इसमें मेरी बारी है, मैं वहीद गुल साहब इसका जवाब दें जी, उसका जवाब दे देखो। अभी रिसेंट जो रिपोर्ट आई है उसमें यह है कि सबसे ज़्यादा गैर हाज़िर असातिज़ा हैं वो लाहौर में है, नंबर 2 जो कसूर में, नंबर 3 जो हैं वो आपका सरगोदा में हैं, फिर शेखुपुरा में और ननकाना में है। सो लाहौर डिवीजन ने टॉप किया है पंजाब में जहां सबसे ज्यादा गैर हाजिर असातिज़ा है। जी सर, फरमाएं अब आप। और आपके बच्चों की परफॉर्मेंस भी पिछले 3 महीने की टॉप जिला लाहौर माशाल्लाह से अंडर 10 नहीं आया। और आपकी जी बताइए। मैं जो करने लगा ना बात सुनाइए। ये है कि मसला ये है कि मैं इनके साथ एक बेट करना चाहता हूं। ये खुद तो मेंबर जो है वो असेंबली नहीं है, किसी मेंबर असेंबली को ले आए, मैं भी लिख कर दे देता हूं, वो भी लिख कर दे दे, मैं रिजाइन कर जाऊंगा अगर हमारा रिजल्ट जो है पंजाब का केपीके और लाहौर की बात कर रही हूं सर, बहुत बेहतर। मेरा मसला लाहौर है इस बात। सर मेरे से लाहौर में बात करें ना, लाहौर की बात करें। लाहौर की बताएं। आपने पिछली रिपोर्ट देखी है पिछले 3 महीने में, आपको पता लाहौर की रैंकिंग क्या रही है? देखिए बात ये है, आप मुझे बता दें। नहीं, आपने रिपोर्ट देखी नहीं, आप मुझे ऐसे बता रहे हैं। टीचर प्रोग्राम किसी और सूबे ने कुछ शुरू किया है। अच्छा सर चलो बजट में बता दें। राना मशहूद साहब जो है, मुझे बताइएगा जरा, उन्होंने कितना बजट बढ़ाया? सुना बड़ा बजट बढ़ाते हैं वो एजुकेशन का, कितनी दफा बजट बढ़ाया उन्होंने, मुझे बताएंगे कितना पहले बजट था 2013-14 में? ये बता दें कितना डेवलपमेंट में आपने लगाया, ये बता दें। चीफ मिनिस्टर पंजाब का जो विजन है कि जो तब्दीली है हकीकी, वो उस वक्त नहीं आ सकती जब तक कि गरीब का बच्चा पढ़ लिख कर वो उसका मुकद्दर नहीं संवरता। और यही वजह है कि किसी सूबे के हुक्मरान ने इंडोलमेंट फंड कायम किया कि आज बच्चे और बच्चियां जो हैं वो उस इंडोलमेंट फंड के जरिए से पाकिस्तान में नहीं आला तालीम हासिल करने के लिए। मैं जी एक बात करना चाहूंगा इसके अंदर। पहली बात तो जी मैं गुल साहब को बिल्कुल अप्रिशिएट करूंगा कि ये इन्होंने बहुत बड़ी बात की है, हुकूमती पार्लियामेंटेरियन होने के बावजूद कि उन्होंने एक सरकारी मुलाजिम से ये कहा है कि मैं मानता हूँ कि ये फलाना स्कूल है। बिल्कुल ठीक बात है, क्रेडिट देना चाहिए। हाँ, वो कह रही है वो चूंग का नहीं है, ये कह रहे हैं वो है। लेकिन जी इन्होंने आवाज उठाई है, बिल्कुल मैं इस चीज को अप्रिशिएट करता हूँ। दूसरी बात जी जो इन्होंने एंडाउमेंट फंड की बात की, देखें मैं बिल्कुल अगेन अप्रिशिएट करूंगा कि अभी सीएम साहब ने, गुल साहब आपकी बेहतरी की बात करने लगा, गुल साहब आपकी बेहतरी की बात करने लगा। सीएम साहब ने जी अभी बेहतरी नहीं घुमा कर तो आप लाटू उधर ही लेकर आएंगे। मौका तो दे गुल साहब, आपकी बेहतरी की करूंगा। मैं चाहूंगी कि आप जरा बेहतरी की मजीद भी बातें करें। वो शर्त लगाने को तैयार हैं, आप बेहतरी की बातें करने को तैयार हैं, इस पर मजीद भी बात करेंगे। लेकिन जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आती है कि 2013 से लेकर अब तक जो एजुकेशन का बजट है वो कम हुआ है। पहले 26% था, अब 18% है। लेकिन राना मशहूद साहब जो है जब भी कहीं पर जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि मैंने तो एजुकेशन बजट जो है वो बढ़ाया है। तो मैं आपके लिए कहना चाहूंगी राना साहब थोड़ा फैक्ट्स एंड फिगर आगे पीछे ना किया करें, देख लिया करें। फिलहाल वक्त एक छोटी सी ब्रेक का मौका साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। नाज़रीन स्टे विद अस। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335 4242 222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास, और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। खबरें, तकरीरें और बातें, हंसना खेलना, मिलना जुलना, आना जाना, रंग बरंगे लम्हे, गीत, घटाएं, बरसातें, नहर किनारा, रावी का पुल, माल, मसाजिद, महल मिनारे, दरवेशों की रौनक, कभी कभी दुख दर्द की घातें, शहर कहानी, आते जाते किस्से गलियां, बातें करते दिन और रातें।
सब कुछ इसकी पेशानी पे रोशन है। हम इसकी आवाज हैं, इसकी खुशबू है। ये लाहौर है और हम हैं सिटी 42। लाहौर से हमारा रिश्ता हुआ मजबूत से मजबूत तर, जब हमने किए शहर के मसाइल उजागर। बरस हाँ बरस से हम हैं लाहौर की आवाज। सियासी सरगर्मियां हो या ब्यूरोक्रेसी का अहवाल, हुक्काम बाला की लापरवाही हो या इंतजामिया की फुर्तियां, हमने रखी जराइम और अमने आमा पर गहरी नजर। हमने की हुकूमत के हर अच्छे इकदाम, हर तरक्याती काम की मुकम्मल अक्कासी। हमने रखा लाहौर की सेहत और सफाई का ख्याल। हमने की ट्रैफिक मसाइल की निशानदेही। हमने दिखाया तजावुजात माफिया का असल चेहरा। हमने बेनकाब किए मिलावट और करप्शन पर। हम हैं आप और आप हैं हम। हम हैं सिटी 42। हम हैं लाहौर। प्रोग्राम लाहौर की आवाज देखिए। प्रोग्राम लाहौर की आवाज इतवार की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सेहत का ख्याल ना रखा जाए तो ख्याल की सेहत बिगड़ जाती है। आपकी सेहत का मुकम्मल ख्याल रखता है सिटी क्लिनिक। शहर के बेहतरीन डॉक्टर्स, हेल्थ एक्सपर्ट आपकी स्क्रीन पर। सेहत आपकी, सुकून हमारा। सिटी क्लिनिक। देखिए प्रोग्राम सिटी क्लिनिक हफ्ता और पीर की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सिस्टम जो है उसे आज नाफिज किया गया है। क्या आप इस सिस्टम के होते हुए बल्दियाती जो नुमाइंदे हैं वो प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे? तमाम इख्तियारात का मंबा है राइवेट, इसका चाहे रिमोट ऑन कर दे, इसका चाहे ऑफ कर दे। लाहौर के 1.5 करोड़ आबादी का जो इलेक्टेड मेयर है उसकी एपेलेंट अथॉरिटी कमिश्नर है, तो डूब मरने का मुकाम है। पर डे जो हलाकतें हो रही हैं इस वक्त अस्पतालों में वो 40 से 50 के करीब है। इसका मतलब ये है कि आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है कि आप उन मरीजों को ट्रांसफर कर सकें। एक बेड के ऊपर 2 और 3 मरीज बैठे हुए। कोऑर्डिनेशन है ही नहीं गवर्नमेंट की और हॉस्पिटल्स के दरमियान। इट इज इनडिफरेंट एटीट्यूड। अनसॉलिसिटेड बिड होती है, ये बिन मांगे जो मिल जाए, इसका लफ्ज़ी तर्जुमा। अच्छा तो नहीं अनसॉलिसिटेड हम कह सकते। देखिए प्रोग्राम न्यूज नाइट पीर से जुमेरात रात 8:05 पे सिर्फ सिटी 42 पर। कहते हैं और जैसे मैंने पहले बात की थी स्कूलों की, आपको सूरत हाल भी बताइए कि बच्चे वहाँ पे कितने अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं और बर्तन धोने से इंसान पढ़ता है, मुझे आज पता चला है। लेकिन अब मैं कुछ सहूलियात के बारे में भी बात करूंगी कि आखिर बच्चों को किस किस्म की सहूलियात दी जाती हैं। और अगर ये बात की जाए, ये अब मैं आपको दिखाऊंगी टीवी स्क्रीन के ऊपर एक फुटेज। ये मॉडल टाउन का इलाका है और मॉडल टाउन के इलाके में कौन कौन रहता है पूरे लाहौर को पता है। और उस इलाके में अगर एक ऐसा स्कूल होता है जहाँ पे कोई सहूलियात नहीं होती हैं, कितने प्यारे प्यारे मासूम बच्चे हैं, कितने प्यारे प्यारे इनकी हाथों में बैग्स हैं, ये वहाँ पर जाके पढ़ने के लिए गए हैं ये वहाँ पर, लेकिन ना छत है ना कुछ है। चलो पहले तो लोग फैंसी ड्रेस शो हो रहा था, वकास साहब ने मुझे ब्रेक में कहा कि शायद इनको सही तरीके से नहीं पता चला होगा, मीना बाजार है, फैंसी ड्रेस शो है, शायद वो बच्चे हमारे बच्चे नहीं है, पाकिस्तान के बच्चे नहीं है, इंडिया के बच्चे हैं। तो अब ये क्या है सर? वही साहब आप ये मुझे बता दें, आप तो इन पे भी पूरी इन्वेस्टिगेशन कर आए हैं, यकीनी सी बात है यहाँ पे भी आपके पास कुछ होगा। ये गवर्नमेंट प्रेगनेंसी हाई स्कूल मॉडल टाउन है जी, कि जिसके अंदर ये 1994 जो बच्चे हैं किसी और स्कूल से जो है वो मर्ज हुए थे,
तो ये बिल्कुल ये आपकी जो फुटेज है मैं इसको ऑन करता हूँ, लेकिन जो है वो अब ये सूरत हाल इस वक्त जो है वो नहीं है। अच्छा। कि इनको जो भी सहूलतें हैं वो सारी जो है वो मुहैया कर दी गई। ठीक है, अब इनको सहूलतें मुहैया कर दी गई है, सूरत हाल नहीं है, दिस इज ए जस्टिफिकेशन, क्योंकि मीडिया ने हाईलाइट किया जमशेद साहब, तो फिर हमें ख्याल आया। मुझे बात करने देना, आपकी पूरी टीम बैठी हुई है सर, आपका स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट किस लिए बैठा हुआ है? मेरा काम नहीं है ये, मैं तो यहाँ पे हाईलाइट कर देती हूँ। जी जमशेद साहब, मैंने आपको सूरत हाल बता दी। आपने उससे पहले की सूरत हाल क्यों थी फिर? ये मुझे बता दें, क्यों थी ये, इतना डिले क्यों हुआ? मुझे बात कर लें, ये NA 124 मेरा हल्का है जी, और लाहौर में मेरी ज़मीन है, सुंदर में मेरी ज़मीन है, और साथ ननकाना में मेरी ज़मीन है, जाता हूँ मैं। अपनी यूनियन काउंसिल ननकाने वाली भी देखी है, ये भी देखी है मैंने। ये जनरल सी सूरत हाल है, ये बड़ी कॉमन सी सूरत जो आपने मेडल्टन में ये दिखा रही है, बड़ी कॉमन सूरत हाल है। ये यहाँ पे थोड़ी चार दीवारी होगी, बाहर चार दीवारी नहीं है, पानी नहीं है, वॉशरूम नहीं है, पंखा नहीं है, बैठने की जगह नहीं है। और फिर ये जो वैसा बात कर रहे हैं, मुझे ज़्यादा अफसोस यही हो रहा है कि ये कह रहे हैं हमने टीचर भर्ती किए, ठीक है बिल्कुल किए हैं। अच्छा, ये कहते हैं हमने लैब बनाई है, ठीक है बनाई होंगी। मैं ये कह रहे हैं हमने बजट बढ़ाया, बजट का चूंकि मुझे पता नहीं, इसलिए मैं कह सकता। इशू जो है ना, इशू ये है कि अगर सारा कुछ करने के बावजूद बच्चों का रिजल्ट ज़्यादा ख़राब आ रहा है। इस वक्त जो गवर्नमेंट स्कूलों में टीचर हैं वो ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, उनकी तनख्वाहें ज़्यादा हैं, और प्राइवेट स्कूलों में उस तरह ट्रेन लोग नहीं है, तनख्वाहें उनकी थोड़ी हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूलों का रिजल्ट इससे कहीं बेहतर है, कहीं मतलब वहाँ पे ऑलमोस्ट 60% बच्चों का रिजल्ट A+ आ रहा है, और यहाँ नहीं आ रहा। अवाम अफोर्ड तो नहीं ना कर सकती, ये तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आइन का आर्टिकल आप देख लें 25, वो भी ये कहता है कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो इसमें मुझे ये कहते हैं कि पहले हालत, गवर्नमेंट ने पहले बता देना पहले ये हालत सेहत और तालीम, और वो भी उस जगह पे जहाँ पे वज़ीर आला साहब रहते हो, मतलब वहाँ पे अगर स्कूलों की हालत है तो बाकी हालत तो फिर जो आप कह रहे हैं वही ठीक है। गवर्नमेंट जो है सेहत और तालीम की दुश्मन है, शऊर की दुश्मन है। इन्हें कोई टेंजिबल चीज चाहिए, दिखावे के लिए चाहिए, कोई प्रोडक्ट चाहिए, बेचें। ये खिलौना को बना के बेचते हैं, ये तालीम पे काम नहीं करते, कर नहीं रहे। ये बेसिकली बाकायदा नालायक और जहालत का मुरक्का कर रहे हैं। जी ये जो रिजल्ट की बात अभी आप कर रहे हैं, इस वक्त इस साल हमारा गवर्नमेंट स्कूलों का रिजल्ट हमारे प्राइवेट स्कूलों से बहुत बेहतर आया है। अच्छा, ये काफी बड़ा झूठ हो सकता है, ये काफी बड़ा झूठ है। कुछ कह रहे हैं, बिल्कुल झूठ नहीं है। बीबी देखें, कोई कंपैरिजन नहीं है, बीबी कोई कंपैरिजन नहीं है। ऐसे आवाम को मिसगाइड ना करें, ये इतना सफेद झूठ बोलने की क्या जरूरत है आपको? मैं जिसके अंदर कुछ कहना चाहूंगा, गलत बात है, ये बात ही गलत है। मैं हर रोज प्राइवेट स्कूलों में तकसीम इनामात के लिए जाता हूँ, गवर्नमेंट स्कूलों में जाता हूँ। आप गलत बात कर रही हैं। वो कॉन्वेंट बड़े स्कूलों में जाते हैं यार। NA 124 में 400 रुपए फीस वाले, 800 रुपए फीस वाले, 600 यार मैं 600 रुपए फीस वालों में जाता हूँ। नहीं यार, मैं 600 रुपए फीस वाले में जाता हूँ। गवर्नमेंट के स्कूलों में 1200 रुपया फी बच्चा पैसे लगते हैं, और प्राइवेट स्कूलों में 400, 600, 800 फीस है। 10,000 रुपया तनख्वाह है स्कूल टीचर की, जहां 10,000 रुपए टीचर की तनख्वाह है, और सरकारी स्कूलों में 50,000, 35,000, 40,000 तनख्वाह है, जहां 10,000, 8,000, 5,000 तनख्वाह है टीचर की। उन स्कूलों का रिजल्ट गवर्नमेंट के रिजल्ट से ज्यादा बेहतर आ रहा है। ये ज्यादा अफसोसनाक बात है। और पिछले जो समाई आई है लाहौर की, या उससे पहले समाई आई है, आप जरूर देख लीजिएगा, अगर नहीं देखेंगे तो मैं आपसे शेयर कर दूंगी। मैं इसके अंदर ये कहना चाहूंगा कि अभी एक रिपोर्ट आई है जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, उसमें है कि लाहौर में सबसे ज्यादा गैर स्कूल टीचर है। बिल्कुल ऐसे जी और नंबर टॉप की, पंजाब पूरे में टॉप किया लाहौर ने। मैं आपको जिसमें ये कहना चाहूँगा कि दो बातें हैं। पहली बात तो ये है जी कि ये अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है, और ये ऑन रिकॉर्ड बात है कि यहाँ पे 7वीं के बच्चे की कैपेसिटी इंग्लिश और उर्दू की दूसरी क्लास के बराबर की। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। दूसरी बात ये जी कि मैं आपको ये जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि जो ईडीओ साहिबा भी बात कर रही हैं, या अगेन ये जी बात कर रहे हैं मेरे भाई, ये इसके अंदर इस वक्त हो क्या रहा है, तमाम टीचर्स इंश्योर कर रहे हैं कि तमाम बच्चों का होमवर्क पूरा हो, उनके एग्जाम्स में बेहतरीन मार्क्स आए। ये मैं 9th 10th या जो ये बोर्ड वाले हैं उसके अलावा की बात कर रहा हूँ, क्लास टू क्लास। सिर्फ इसलिए कि जिस उस्ताद या उस उस्तानी का रिजल्ट ठीक नहीं आएगा, उसके ऊपर पेनल्टी होगी। बिल्कुल ऐसा है, कोई टीचर ये करता नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, लिख के देने को तैयार हूँ, जिस तरह इन्होंने अभी बात की। टीचर्स बच्चों और बच्चियों का होमवर्क खुद करते हैं, बिल्कुल ऐसा है, इंश्योर करते हैं उनकी अटेंडेंस पूरी हो, इंश्योर करते हैं उनका होमवर्क, उनके अच्छा, हाँ, वही कुछ मैं आप इस पे आऊंगी, मुझे इंडिपेंडेंट आउटपुट में ये लिखा गया है। तो मैंने भी ये मेरी बात हो रही थी एक दो बंदों से, और वो बड़े सीनियर टीचर्स हैं, उनका भी ये कहना था आप लोग जबरदस्ती उन्हें कहते हैं कि भाई हाजिरी भी पूरी करो, क्योंकि एनरोलमेंट आपने दिखानी है इंटरनेशनल लेवल पे भी। तो ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि अगर आप बच्चों को ला नहीं सकते तो आप फेक वो दिखाते हैं एनरोलमेंट। आप इस पे क्या कहेंगे वहीद साहब? देखिए, बड़ी अफसोसनाक यहाँ पर बातें जो हैं
वो हो रही है जिनका हकीकत के साथ जो है वो कोई ताल्लुक जो है वो नहीं है। अच्छा, मैम इसके ऊपर एक और प्रोग्राम जो है वो आप रखें। जिस तरह से समीना साहब बात कर रही थी कि पूरे पंजाब के जो सरकारी स्कूल हैं उनका रिजल्ट कहीं बेहतर है उन प्राइवेट स्कूलों से जिनकी बात ये कर रहे थे। हाँ, एक दो प्राइवेट स्कूल जो है वो दो किस्म के हैं। अच्छा। एक वो स्कूल है जो गली मोहल्लों के अंदर छोटे स्कूल हैं और एक वो स्कूल है जो 20-20, 25-50 जो है वो जो है वो ले रहे हैं। उनका क्राइटेरिया अलग है। उनका मुकाबला करने के लिए चीफ मिनिस्टर पंजाब ने जो दानिश स्कूल बनाए हैं ये उन स्कूलों का मुकाबला करने के लिए बनाए हैं कि उस बच्चे को भी उतनी हक है पाकिस्तान के अंदर कि जो बच्ची यतीम है जो घरों में काम कर क्या नाम नहीं आप नाम क्या लेते आप मुझे बताएं 63,000 स्कूल में से 51,000 स्कूल रह गए पब्लिक स्कूल, कहाँ गए बाकी सारे स्कूल? आधे से ज्यादा आप लोगों ने एनजीओ को दे दिए, उनकी परफॉर्मेंस चेक करने वाला कोई है? जरा मुझे बताएंगे तो एनजीओ को क्यों दिया आपने? इसका मतलब है कि आपका जो पब्लिक सेक्टर है वो फेलियर के था, इस वजह से आप लोग एनजीओ को दे रहे हैं। नहीं, एनजीओ को देने से क्यों दिए? रीजन बताएं। रीजन एग्जैक्टली देखिए हम हर वो कदम उठाएंगे जो तालीम की और बच्चों की बेहतरी के लिए। मेरा सवाल है वो ये है कि 1.5 करोड़ बच्चा पंजाब में स्कूलों से बाहर है और प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर में अपने डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है स्कूल कम हो रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में स्कूल कम हो रहे हैं। सो इसका मतलब है कि जो बेसिक रिस्पांसिबिलिटी थी जमहूरियत की, तालीम देना या सेहत देना, उससे गवर्नमेंट भाग गई है, गवर्नमेंट पीछे हट गई उससे। और जो स्कूल हैं उन स्कूलों में देखें गवर्नमेंट के स्कूल में 1200 रुपए फी बच्चा खर्च हो रहा है बिल्कुल। और जो प्राइवेट स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूलों में बच्चे से जो तनख्वाह ली जा रही है, फीस ली जा रही है वो 400, 500, 600, 800 ली जा रही है। मेरा जो NA 124 है वहां पे कोई भी बीकन हाउस नहीं है, कोई सिटी स्कूल नहीं है, कोई लाहौर ग्रामर नहीं है, सारे छोटे स्कूल हैं। गली महल्ले के स्कूल, गली महल्ले के स्कूलों में 90% बच्चों के नंबर कॉमन है, 95% नंबर कॉमन है, 85% वाला बच्चा नालायक समझा जाता है गली महल्ले के स्कूलों में। ये सूरत हाल है। और गवर्नमेंट के स्कूलों में जब हम जाते हैं तो लोगों को लिखना नहीं आता, वहाँ बर्तन धो रहे हैं, जानवरों को पठे डाल रहे हैं, अंग्रेजी में बुरा हाल है। वकास साहब ने सवाल करना था और गुल साहब से सिर्फ एक छोटा सा बुनियादी सवाल साहिबा से और गुल साहब से जी कि जब तक वो बच्चा जो नर्सरी प्रेप से सरकारी स्कूल में चलता आ रहा है और इस वक्त उसकी ओवरऑल क्लास की परफॉर्मेंस जो रिजल्ट है वो 85%, 90%, इवन 95% भी है। क्या बात है कि जी जैसे ही वो 8वीं का या 9वीं का या मैट्रिक का बोर्ड का इम्तिहान देते हैं जिसके अंदर ज़ाब्ता का डिफरेंट है, आधे से ज्यादा फेल हो जाते हैं। जी समीना साहब बताइएगा जरा। ड्रॉप आउट सारा वहां पे है, ड्रॉप आउट सारा बच्चे से जब आप आखिरी सवाल का करते हैं और उसकी इस वक्त औकात या कैपेबिलिटी चौथी की नहीं है तो वहां पे ये सारा कच्चा चट्टा खुल जाता है। सिर्फ सवाल का जवाब सिंपल साहब दे देंगे। जी समीना साहब कि एक बच्चा जो पहले A+ स्टूडेंट है 8वीं 9वीं 10वीं में आवाज नहीं जा रही है, वो उनको आवाज नहीं जानी है, पता नहीं उनको आवाज नहीं जा रही है। बिल्कुल 8वीं पे जाके वो फेल नहीं होता। अच्छा, आप उसका रिजल्ट इस दफा का अगर आप देखें तो गवर्नमेंट सेक्टर का रिजल्ट जो है गर्ल्स का 83% आया है और बॉयज का 73% आया है। और आप प्राइवेट सेक्टर से उसको कंपेयर कर रहे हैं, वहां पे फीमेल का 20% है और मेल का 60% आया बॉयज का। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि वो फेल हो रहे हैं? जी जी वकास सर मेरा सवाल ये था जी कि 7वीं 8वीं 5वीं 4थी तक जो भी ये सारा कुछ कर रहे हैं। अच्छा ये ड्रॉप आउट बता देना मुझे, ये प्राइमरी एजुकेशन का ड्रॉप आउट क्यों है? ये पूछ लेती हूं ना, अभी आप मुझे ड्रॉप आउट बताइएगा समीना साहब कि इस वक्त ड्रॉप आउट कितना है। अगर नहीं पता होगा तो मैं आपसे शेयर कर लूंगी। फिलहाल वक्त छोटी सी ब्रेक का, मुझे एक ब्रेक सर अगर आप मुझे इजाजत दें मैं ब्रेक ले लूं और मैं वापस आऊं तो फिर आप डिफर कर लीजिएगा। लेकिन फिलहाल वक्त नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक का, स्टे विद अस। आंटी बाहर जैसी क्रिस्पी चिकन बनाने का कोई टोटका बताएं। 2.5 घंटे तक से मसाले लगाए, फिर मैदा, ड्रम सॉफ्ट लगा के टोटका आंटी और इनके 2.5 घंटे के। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335 4242 222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। खबरें, तकरीरें और बातें, हंसना खेलना,
मिलना जुलना आना जाना, रंग बरंगे लम्हे, गीत, घटाएं, बरसातें, नहर किनारा, रावी का पुल, माल, मसाजिद, महल मीनारे, दरवेशों की रौनक, कभी कभी दुख दर्द की घातें, शहर कहानी, आते जाते किस्से गलियां, बातें करते दिन और रातें, सब कुछ इसकी पेशानी पे रोशन है। हम इसकी आवाज हैं, इसकी खुशबू हैं, ये लाहौर है और हम हैं सिटी 42। लाहौर से हमारा रिश्ता हुआ मजबूत से मजबूत तर, जब हमने किए शहर के मसाइल उजागर। बरस हाँ बरस से हम हैं लाहौर की आवाज। सियासी सरगर्मियां हो या ब्यूरोक्रेसी का अहवाल, हुक्काम बाला की लापरवाही हो या इंतजामिया की फुर्तियां, हमने रखी जराइम और अमने आमा पर गहरी नजर। हमने की हुकूमत के हर अच्छे इकदाम, हर तरक्याती काम की मुकम्मल अक्कासी। हमने रखा लाहौर की सेहत और सफाई का ख्याल। हमने की ट्रैफिक मसाइल की निशानदेही। हमने दिखाया तजावुजात माफिया का असल चेहरा। हमने बेनकाब किए मिलावट और करप्शन पर। हम हैं आप और आप हैं हम। हम हैं सिटी 42, हम हैं लाहौर। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज इतवार की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सेहत का ख्याल ना रखा जाए तो ख्याल की सेहत बिगड़ जाती है। आपकी सेहत का मुकम्मल ख्याल रखता है सिटी क्लिनिक। शहर के बेहतरीन डॉक्टर्स, हेल्थ एक्सपर्ट आपकी स्क्रीन पर। सेहत आपकी, सुकून हमारा, सिटी क्लिनिक। देखिए प्रोग्राम सिटी क्लिनिक हफ्ता और पीर की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सिस्टम जो है उसे आज नाफिज किया गया है। क्या आप इस सिस्टम के होते हुए बल्दियाती जो नुमाइंदे हैं वो प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे? तमाम इख्तियारात का मंबा है राइवेट, जिसका चाहे रिमोट ऑन कर दे, जिसका चाहे ऑफ कर दे। लाहौर के 1.5 करोड़ आबादी का जो इलेक्टेड मेयर है उसकी एपेलेंट अथॉरिटी कमिश्नर है, तो डूब मरने का मुकाम है। पर डे जो हलाकतें हो रही हैं इस वक्त अस्पतालों में वो 40 से 50 के करीब है। इसका मतलब ये है कि आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है कि आप उन मरीजों को ट्रांसफर कर सकें। एक बेड के ऊपर 2-2 और 3-3 मरीज बैठे हुए। कोऑर्डिनेशन है ही नहीं गवर्नमेंट की और हॉस्पिटल्स के दरमियान। इट इज इंडिफरेंट एटीट्यूड। अनसॉलिसिटेड बिड होती है, ये बिन मांगे जो मिल जाए, इसका लफ्ज़ी तर्जुमा। अच्छा तो नहीं अनसॉलिसिटेड हम कह सकते। देखिए प्रोग्राम न्यूज नाइट पीर से जुमेरात रात 8:05 पे सिर्फ सिटी 42 पर। हम देंगे आपको शहर की हर खबर, आपको करेंगे रोजाना अपडेट, आज के भाव, सेल्स हो या प्रमोशन, हम आपको मिलवाएंगे आपकी पसंदीदा शख्सियात। अदर फैशन, शोबिज़ और सियासत,
कुछ मिलेगा आपको एक ही प्रोग्राम में। लाहौर के बारे में सब कुछ जानिए। आपका मेरा साथ होगा पीर से हफ्ता, रोजाना सुबह सिटी एट 10 में। देखिए सिटी एट 10 पीर से हफ्ता सुबह 10:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की, अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इनकशाफ। देखिए प्रोग्राम इनकशाफ इतवार की रात 7:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। मसला कोई भी हो लाहौर में, सिटी 42 ने हमेशा बुलंद की है आवाज लाहौरियों के हुकूक की। एक बार फिर एक ऐसा प्रोग्राम जहां बोलेगा सारा लाहौर। आप कर सकते हैं लाइव कॉल हमारे इन नंबर्स पर 031742422172 और 031742422182। आपको सुनेंगे शहर के बाइख्तियार तो बोलो लाहौर। देखिए प्रोग्राम बोलो लाहौर इतवार की शाम 4:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। आपने मछली मंडी देखी है? हाँ, चेरिंग क्रॉस के पास जो है। अच्छा, आखिरी बार फिल्म कौन सी देखी थी? माल रोड पे जो धरना था। लाहौरियों के वक्त और किराए की बचत का नाम है ऑरेंज ट्रेन। सेहत और तालीम का हिस्सा खा जाने वाली बला है ऑरेंज ट्रेन। हाँ, फूड अथॉरिटी का एक और छापा होगा। क्या कव्वा किस रंग का होता है? सुरमई है जनाब। काला है? नो, क्रो इज ब्लैक। गाय चटाई छोड़ यार। देखिए प्रोग्राम सलाम लाहौर जुमा हफ्ता और इतवार की शब 8:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। लाहौर शहर की सदियों पुरानी तारीख, आसार कदीमा, किस्से कहानियाँ, खानों और रवायतों और सकाफत के बारे में जानिए। कौन क्या था, किसने क्या किया और क्या बनाया। मैं हूं रजा खरल और ये है लाहौर। देखिए मालूमाती प्रोग्राम ये है लाहौर बुध की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। हम करते हैं जुर्म का चेहरा बेनकाब, वो मनाजिर जो हैं हकीकत पर मबनी। करते हैं जो शहर का सुकून तहोबाला। हम दिखाएंगे मुआशरे के उन्हीं नासूरों का इबरतनाक अंजाम। और सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया हर खबर है। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया हर खबर। और फुटेज दिखाना चाहूंगी कि मजीद बच्चों के साथ क्या किया जाता है अगर वो बात मान जाते हैं, और जब वो बात नहीं मानते तो उनके साथ क्या किया जाता है, और टीचर्स क्या करते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आप इस टीवी स्क्रीन पर देख सकें तो देखें क्या किया जा रहा है बच्चों के साथ। बच्चों को मारा जा रहा है और कितने ब्रूटल तरीके से मारा जा रहा है। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? आप क्या हम अपने बच्चों को स्कूलों में इसलिए भेजते हैं कि वो टीचरों के हाथों जलील हों, उनको टीचर्स मारें? टीचर्स का काम सिर्फ उन्हें पढ़ाना होता है, उन्हें समझाना होता है। तो इनकी रिपोर्ट्स जो हैं वो किसने बनानी है, किस तरीके से बनानी है? फिर जब टीचर का दिल चाहता है वो पंजा लड़ाना शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं लगता कि हम पता नहीं बच्चों को कहाँ भेज रहे हैं वहीद गुल साहब? ये किस किस्म के टीचर्स हैं? टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के ऊपर भी काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात है लोगों को। तो आप बताएं अभी क्या कहेंगे इसके ऊपर? इसको कैसे देखते हैं आप? इसको कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, ये जिस स्कूल की आपने रिपोर्ट दिखाई है ये गवर्नमेंट नजफ हाई स्कूल गुलबर्ग है। सही सर। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का
जो मोटिव है वो तो है मार नहीं प्यार। अच्छा, ठीक और है। हर स्कूल के बाहर लिखकर जो है वो लगाया हुआ है। और ये लाहौर का स्कूल है। सुन ले ना, सुन ले, मैं इस पे बात करता हूँ। बात यह है कि इसकी इंक्वायरी जो है वो लगा दी गई है। और ये नहीं हो सकता कि आप ये समझे कि 100% तौर के ऊपर अगर ठीक हो रहा है तो कुछ % जो है कोई अगर किसी का इनफरादी फेल है तो वो उसके ऊपर जो है वो एक्शन लगे। इनफरादी फेल है, इनफरादी कैसे है? मुझे तीनों बताइए क्या टीचर्स तो आपके अंडर है ना, इनफरादी फेल कैसे है? मुझे बात है कि क्या गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया आप बच्चों को मारे? तीनों केसेस जो आए, एक डिफेंस का आया, एक मार्डन का आया, एक गुलबर्ग का आया, तीनों पोस्ट 3 एरिया जो लाहौर के हैं वहां के तीनों केसेस आए। और वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है 38 जिलों में सबसे ज्यादा टीचर गैर हाजिर जो हैं वो लाहौर में है। अब इससे ज्यादा मुझे नहीं समझ आती कि मुझे क्या दिखाना पड़ेगा, क्या साबित करना पड़ेगा। और मेरी बहन वहां जो बैठी, समीना अकील साहब बात कर रही है, मेरी बहन सुन लेना बात, सुन लेना बात, सुन लेना। वो ये है कि वो कह रही है हमारे रिजल्ट बेहतर हैं। भाई मैं कह रहा हूँ कि ये बीबी सुन लेना, ये उसी तरह का झूठ है जिस तरह मियां साहब के मुंह से बिजली रोज पैदा होती है और लोड शेडिंग खत्म हो चुकी है और रोजाना अखबार में बिजली पैदा हो रही है, टीवी में हो रही है और लोग बिजली के बगैर मार रहे हैं। चले उसी तरह का झूठ है, मुझे भी उसी तरह का ये झूठ है। मैं अभी आपको मॉडल टाउन जो है, मॉडल टाउन, गुलबर्ग और डिफेंस, 3 जगह के स्कूलों की ये सूरत हाल है। तो आप अंदाजा कर लें कि ये कितने तालीम दुश्मन जाहिल हुकूमत है, जाहिल हुकूमत, तालीम दुश्मन। ये पाकिस्तान को पढ़ा लिखा देखना नहीं चाहते, ये करप्शन जारी रखना चाहते हैं, बादशाह लाना चाहते हैं, लूट मार का बाजार करना। उनको क्या कहना है? इतना बड़ा झूठ, क्या क्रेडिबिलिटी क्या? क्रेडिबिलिटी कौन सा रिजल्ट है? कहाँ रिजल्ट है? कौन सा प्राइवेट स्कूल है जहाँ 20% रिजल्ट है? भाई क्या बात कर रही हैं आप? गवर्नमेंट स्कूलों को छोड़ के लोग प्राइवेट स्कूलों में जा क्यों रहे हैं अगर वहां 20% रिजल्ट है? भाई इतना सरेआम बैठ के इस तरह झूठ बोलना, इट डज नॉट मेक सेंस। जी समीना साहिबा, क्या बात? समीना साहिबा, आप अंडर प्रेशर ना हो। ये हर इदारे को, पाकिस्तान के हर इदारे को इसी तरह से चीजें मार कर अंडर प्रेशर करना चाहते हैं। आप बात करें। अच्छा मेरे भाई मेरी बात सुने, अगर आप मुझे बोलने दें, जी मुझे बोलने दें। जी समीना साहिबा, जी प्लीज मुझे बोलने दें। जी जी बिल्कुल, ये गवर्नमेंट जो है वो एजुकेशन की दुश्मन नहीं है, ये बिल्कुल एजुकेशन की दुश्मन नहीं है। बॉर्डर एरियाज पे आप जाके देखें, वहां पे गवर्नमेंट के स्कूल है, आपके एलजीएस के, आपके बीकन हाउस के स्कूल वहां पे नहीं है। हमारी गवर्नमेंट की टीचर है जो वहां के जाके पढ़ा रही है और वहां के लोगों को तालीम दे रही है। ये एलजीएस और बीकन वाले नहीं वहां पे जाके दे रहे तालीम, फिर भी आप गवर्नमेंट को बुरा किया जा रहे हैं। जी ये गवर्नमेंट ही है जो बगैर फीस के पढ़ा रही है। बेबी हम देख के ही बात कर रहे हैं, हम देख के ही बात कर रहे हैं। कहीं तालीम जो दे रही हैं, जो बीबी जो आप पैसे ले रही हैं या टीचर जो पैसे ले रहे हैं और जो तालीम दे रहे हैं, हमें उस पर बड़े सीरियस तफजात हैं। इस मुल्क के, इस कौम के वसाइल का ज़िया कर रहे हैं आप। मैं कह रहा हूँ कि 1200 रुपया तालिब इल्म पे खर्च होता है, उसकी तालीम बुरी है और जो 400 रुपए फीस लेते हैं उनकी तालीम बेहतर है। 800 रुपया ज्यादा लेने के बावजूद कौम के पैसे हैं बीबी, ये मेरे पैसे हैं, तालीम के पैसे हैं, पैसे जाया कर रहे हैं, तालीम नहीं दे रहे। नेक्स्ट टाइम आपको बुला लेंगे, हालत परवान चढ़ा रही हैं। जी जरा बताइएगा 3-4 स्कूल, जरा नाम तो ले उन स्कूलों के, पब्लिक स्कूलों के जिनमें बड़े अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। बताइएगा, बता दें जरा 20% कौन-कौन से हैं, कोई 10 गिनवा दें। लाहौर की टॉप 3 बता दें। चलिए लाहौर की टॉप 3 बता दें। आप ये हमारा मॉडल टाउन का स्कूल ले लें, हमारा कनेट स्कूल ले लें। अच्छा कनेट स्कूल ले लें, बेहतरीन रिजल्ट है इनके हमारे। अच्छा मतलब उन्हें देखें पेश करने को आप एचएसएन ले लें और कनेट ले लें, मतलब ये आपके पास बचा है, ये आपके पास, और आपके पास ये बचा कनेट और सादे पब्लिक ले लें, 3 से 4 सादे पब्लिक ले लें, कनेट ले लें। अच्छा एक रिपोर्ट इसका मतलब है कि इनके पल्ले कख नहीं रहा। ग्रेड पे आ गए, ग्रेड पे आप अपने बच्चे पढ़ते हैं, ग्रेड के बच्चे पढ़ते हैं, आप अपने बच्चे पढ़ते हैं। हमारे शादरा का फोटो कॉलोनी ले ले, हमारे शादरा का फोटो कॉलोनी ले ले, फोटो कॉलोनी एलिमेंट्री स्कूल ले ले। शादरा वाली बात ना करें, वहां पर मैं खुद गई हूं, प्लीज वो बात मत करें। अच्छा मुझे ये बताइएगा, एक रिपोर्ट भी आई है जिसके अंदर कहा जाता है कि जो पब्लिक स्कूल के बच्चे हैं, अगर साइंस की बात की जाए तो वो 20% से ज्यादा साइंस को समझते नहीं है, वो इंग्लिश की अगर बात की जाए तो वो 30% से ज्यादा इंग्लिश को समझते नहीं है, मैथ्स की बात की जाए तो 50% से ज्यादा मैथ्स को समझते नहीं है, और ये पब्लिक स्कूल के बच्चे हैं। आप इस रिपोर्ट को मानती हैं या ये गलत रिपोर्ट है? नहीं मैं नहीं इस रिपोर्ट को मानती, क्यों नहीं समझते। अच्छा ये वो उन लोगों की रिपोर्ट है जो कि पंजाब गवर्नमेंट को फंड देती है, और वो फंड इसलिए देती है ना, आप खुद ये कह रही है कि आपकी गवर्नमेंट स्कूल की पढ़ी है और मैं भी गवर्नमेंट स्कूल की पढ़ी हूं, तो फिर कैसे इस बात को मान ले? आज के जमाने में फर्क है ना, मैं यही तो मैं कह रही हूँ, कोई फर्क नहीं, यही तो मसला है, यही तो मसला है जी। सर इससे बड़ा और अलमिया क्या हो सकता है जी कि एक बात जो ये बात हो रही है यहाँ पे,
हुकूमत ने अगर बच्चे के ऊपर इन्वेस्ट करना है तो जी खैरात नहीं देनी, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो बॉर्डर क्या, वो रेगिस्तान क्या, वो कहाँ पे जहां मर्जी पे एक बच्चा है तो इस मुल्क का मुस्तकबिल है। इसलिए ये तो एहसान वाली तो बात ही नहीं कि गवर्नमेंट ये इन्वेस्ट कर रही है और वो बॉर्डर पे कर रही है। अलमिया ये है जी कि इतना कुछ खर्च होने के बावजूद भी आज 2017 के अंदर ये हालात है कि इस वक्त हर स्कूल की दीवार के ऊपर वो जो दीवार है वो ज्यादा बड़ा उस्ताद है, वहां पे कॉल लिखे हुए हैं, वहां पे इंग्लिश लिखी हुई है, वहां पे नज़में लिखी हुई है, वहां पे पढ़ा लिखा ख्वाब लिखा हुआ है। और ये चीज लिखी हुई है कि जी भाई दीवारों ने नहीं पढ़ाना, असातिज़ा ने पढ़ाना है, असातिज़ा ने कमिटमेंट देनी है कि मैंने बच्चे को पढ़ाना है। तो ये बात चल रही है, ये दीवारों को रंगीन करके तो ये कहते हैं जिम्मेदारी मैं इसमें ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए यहाँ वहीद भाई भी तैयारी करके आए हैं और समीना साहब भी तैयारी करके किसी प्राइवेट स्कूल ने तो आज तक अपनी दीवार पे कुछ नहीं लगाया। जब आपने उनसे पूछा है कि आप हमें लाहौर के जो सबसे अच्छे रिजल्ट्स हैं वो बताएं, तो इनके पल्ले में स्वाय आप कह लें कि ये कनेड के अलावा कुछ नहीं निकला। इसके बाद मैं समझता हूँ ये बात खत्म हो जाती है कि कर क्या रहे हैं ये नालायक बेशऊर जहालत फैलाने वाले लोग हैं। मैं इस पे बात जो है जहालत फैलाने वाले। आप इस तरह से करें, लिटरेसी रेट कम हो रहा है, लिटरेसी रेट पंजाब, मेरे पंजाब में लिटरेसी रेट कम हो रहा है। क्या थोड़ा ख्याल का थोड़ा बात ये है कि ये NA 124 की बात कर रहे थे, वहां से इन्होंने इलेक्शन लड़ा है और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह वहीं से मुंतखब हुआ हूं। जी जी सर। ये कल और आपकी भी माशाल्लाह रैश वहीं पर है। बिल्कुल सर ऐसे तो फिर क्यों ना हो जाए कि कल जो है वो कल का दिन रखे, आपका कैमरा होगा, हम लोग होंगे और ये सरकारी स्कूलों का विजिट करेंगे। ठीक है तो सर। फिर मुझे बताना जो है वो दूध का दूध और पानी का पानी जो है मौके पर ही हो जाएगा। और फिर आपने भी इंसाफ का दामन नहीं छोड़ना। फिर आप उसको प्रोग्राम को बराह रास्त दिखाएंगे कि वहां पर स्कूलों के अंदर कल वो स्कूल क्या थे। कल हम धर्मपुरा चले जाते हैं, आप कल हम धर्मपुरा चले जाते हैं, एक प्राइवेट स्कूल और एक गवर्नमेंट स्कूल देख लेते हैं और उसके बाद आगे पेश कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है। कल एक धर्मपुरा में एक प्राइवेट स्कूल एक गवर्नमेंट स्कूल, दोनों का रिजल्ट डालते हैं के अलावा कुछ नहीं आना। मजीद भी बात करेंगे, मजीद भी डिस्कस करेंगे, लेकिन मुझे एक चीज समझ नहीं आती है। अगर 2015-16 की बात की जाए, जितना बजट एलोकेट किया गया था 32 बिलियन के करीब था, उसमें सिर्फ 14 बिलियन लगता है, तो मैं इसको क्या समझूं? बाकी बजट कहां गया एजुकेशन का? मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।